कुछ बदल दिया है बीपीएससी ने? सबसे पहले तो किसी भी तरह का बदलाव हम्म, इस लास्ट मोमेंट में बहुत नुकसानदायक है। लास्ट मोमेंट पे बदलाव नुकसानदायक निश्चित है। रूप से जब एग्जाम का आपका एक सप्ताह भी नहीं बचा हुआ है, जैसे आयोग का कहना है, बीपीएससी का कहना है कि हर जिले में हर सेंटर पर सेट में परिवर्तन होगा। थोड़ा भी निगेटिव बातों से आपको बचना चाहिए लास्ट मोमेंट में, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के चलनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, इसलिए इस तरह के प्रयोग की बातें भी कर रही है। आपका काम है पढ़ाई करना, आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहें। इस निगेटिव बातों से निश्चित रूप से आप बचें। तो अगर गोला पे थोड़ा आप टिक भी मार दिए तो आप यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन आपका रद्द हो जाएगा। क्वेश्चन रद्द हो जाए, गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। गुरु मंत्र हमारा यही होगा कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किया है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। परफॉर्मेंस भी आपका बेहतर हो चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ जो हम पहले भी बोले थे, दिमाग को एकदम स्थिर रखना है, माइंड को एकदम कूल रखना है। तो जिस लेवल से आपने तैयारी किया है, सिर्फ वही परफॉर्मेंस उस 2 घंटे में आप दे पाए एग्जामिनेशन हॉल में, रिजल्ट के लिए वही आपके लिए काफी हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0 के बाद अब बारी है बीपीएससी टीआरई 3.0 की। देखिए, समय बहुत कम है और आपको बता दें कि बीते दिन बड़ी खबर आती है कि बीपीएससी ने बहुत कुछ बदल दिया है। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीपीएससी ने ऐन मौके पर कौन सा नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, बहुत के लिए। बहुत आभार आपका। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, आपने भी खबर देखी होगी, बीते दिन बड़ी खबर आई कि बीपीएससी ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। क्या कुछ बदल दिया है बीपीएससी ने? सबसे पहले तो किसी भी तरह का बदलाव इस लास्ट मोमेंट में बहुत नुकसानदायक है। लास्ट मोमेंट पे बदलाव नुकसानदायक निश्चित है। रूप से जब एग्जाम का आपका एक सप्ताह भी नहीं बचा हुआ है जी। और लास्ट मोमेंट में कोई भी प्रयोग आप करते हैं, तो ये प्रयोग को घातक हो सकता है। निश्चित रूप से घातक हो सकता है। और खास करके वैसा प्रयोग, जैसे आयोग का कहना है, बीपीएससी का कहना है कि हर जिले में हर सेंटर पर सेट में परिवर्तन होगा। मतलब अलग अलग क्वेश्चन पत्र देंगे। इसमें 2 बातें हैं जी। कि क्या सेट परिवर्तन का मतलब हो गया कि क्या सिर्फ आप क्वेश्चन का नंबर परिवर्तन कर रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है जी। सिर्फ क्वेश्चन का नंबर परिवर्तन कर रहे हैं, उसको भी आप यानी सेट, कि 1 10 की जगह आ जाएगा 10 हाँ 1 की बिल्कुल, जगह ये आ सब दिन से जाएगा। होता आया है। जी, जी, इसको आप सेट परिवर्तन बोल सकते हैं। जी। नहीं तो दूसरा, अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन ही अगर आप सेंटर बाय सेंटर बदलना चाह रहे हैं, तब यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली बात इसलिए भी होना है, और यही इसलिए भी होगा क्योंकि बातें हो रही है नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल की। नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अगर सिर्फ क्रम परिवर्तन करते तो नॉर्मलाइजेशन की बातें होती ही नहीं। तो निश्चित रूप से सेट परिवर्तन, कंप्लीट क्वेश्चन ही अलग दिया जाएगा, इसी तरह की परिवर्तन की बातें चल रही है। तो नुकसान इस मामले में है कि स्टूडेंट कभी भी, नॉर्मलाइजेशन की बातें होती है तो तब होती है जब एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता है। अब एक ही सीटिंग में सारा एग्जाम ले रहे हैं, क्वेश्चन परिवर्तन आप कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन पर बात जाएगा ही जाएगा, या परसेंटाइल पर बात जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्वेश्चन का लेवल एक जैसा नहीं होगा। कहीं क्वेश्चन टफ होगा, कहीं क्वेश्चन आसान होगा। तो कहीं टफ, कहीं एवरेज और कहीं बहुत डिफिकल्ट। निश्चित रूप से, और इसमें स्टूडेंट कभी भी उनको आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाती है और मानसिक दबाव सा महसूस करते हैं इस चीज को लेकर के। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा ही करना था तो आप पहले से मानसिक रूप से सभी छात्रों को तैयार करते। छात्रों का राय भी इस मामले में लेना जरूरी था। ठीक है, आप इसलिए ऐसा प्रयोग करना चाह रहे हैं कि टीआरई 2.0 में जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, 3.2 में, हाँ सॉरी, बिल्कुल पेपर रद्द हो गया था। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तो स्पष्टतया सारी बातें क्लियर हो गई है, लेकिन प्रश्न टीआरई 2.0 पर भी उठा है, 1.0 पर भी उठा है। मेरा यही कहने का आशय था। तो
इसके लेकर के आप परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जी। इतना सटा करके लास्ट मोमेंट में जाकर के ये इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा चेंज आपने हाँ, कर दिया। तो क्या आपने कभी छात्रों का राय भी जानने का प्रयास जी, किया है क्या? जी, जी। आप अपने स्तर से जहाँ भी आप क्वेश्चन प्रिंट करवा रहे थे, हुँ, हर स्टेप बाय स्टेप आप परिवर्तन करते। हुँ, लेकिन ये इस तरह का प्रयोग हम देखते हैं कि रेलवे में भी इससे पहले हुँ, और हुँ। सब दिन यही होता आया है। जी, जी, लेकिन जी। कभी भी छात्र संतुष्ट होते उससे नहीं होते हुँ, हैं। हुँ, पता चलता है कि 30 नंबर आपको आ रहा है, वो बढ़ करके आपका 45 या 50 में तब्दील हो जा रहा है और 50 नंबर आपको आ रहा है तो घट करके 48 या हुँ। 47 नंबर में परिवर्तन हो जा रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल। जी। संतुष्टि का लेवल अलग-अलग हुँ, छात्रों को हुँ, होता है। हुँ, तो इसलिए प्रयोग अगली बार करते हुँ। या दूसरे रूप में इसको ले जाते या पहले बता देते और उसके बाद ये नया एक्सपेरिमेंट निश्चित रूप से। करते। जी। लेकिन इस लास्ट मोमेंट में हमको नहीं हाँ। लगता है कि छात्र इसको आत्मसात कर पाएँगे। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक प्रयोग जो उन्होंने किया है उसका ज़िक्र आपने कर दिया है। क्या कुछ इसके साथ और भी बदलाव किया है बीपीएससी ने? क्या सिलेबस में भी बदलाव हुआ है? क्या पैटर्न में भी इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ भी चर्चा नहीं है और जी। संभव भी नहीं है। हुँ, अब सवाल ये उठता है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुँ। अगर प्रश्न पत्रों का लेवल की बात की जाए तो हुँ। हमेशा से उतार-चढ़ाव रहा है। रहा है, जी। एग्ज़ाम्पल हम पिछली बार हुँ, भी आपको बताए थे कि 9-10th साइंस में टीआरई 1 में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। कंप्लीट 11-12th या उससे भी ज़्यादा लेवल का था। हुँ, जबकि टीआरई 2 में फिर नॉर्मल हो गया। हुँ, हुँ। टीआरई 3 में तो 1 to 5, 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ बिल्कुल, कैंसल ही बिल्कुल। हो जी, गया। जी, जी। तो हुँ, और जब टीआरई 2 में जब मैथ का एग्ज़ाम कैंसल हुआ था, हुँ, जब उसका री एग्ज़ाम हुआ था, हुँ। तो वो क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल का पूछ दिया गया बिल्कुल, था। बिल्कुल। छात्र वहाँ पसीने छुटाने हाँ, वाला छात्र था। वहाँ भी परेशान हुए थे। जी, जी। इसलिए हम छात्रों से यही कहना चाहते हैं हाँ। कि चूँकि आप 10th लेवल तक का अगर टीचर 9-10th हुँ, का हुँ, बनते हैं, तो नॉलेज निश्चित रूप से 11-12th लेवल तक आपको होना ही हुँ, चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी होनी चाहिए थी हुँ, आपकी। हुँ, लेकिन लास्ट मोमेंट में चूँकि प्रीवियस ईयर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, हुँ, उसी के आधार पर छात्र तैयारी करते रहे हैं हुँ। सब दिन से। तो बिल्कुल, अचानक बहुत बिल्कुल। ज़्यादा उथल-पुथल की गुंजाइश जी, नहीं जी, रखते जी। हैं। तो इसलिए हम तमाम छात्रों को चाहेंगे कि हुँ, जो भी अभी तक आपने पढ़ाई किया है, वो हुँ, बेस्ट है आपका, लगातार आपने मेहनत किया है हुँ, और उसको बेस्ट मानना भी है। हुँ। लास्ट मोमेंट में किसी भी तरह का तनाव बिल्कुल, आपको 1-2 बिल्कुल। नंबर ही कम करेगा, जी, तो जी, हो जी। सकता है कि यहाँ तो बराबर मार्क्स होता है, तो कन्फर्म नहीं हुँ, होता है। हुँ, हुँ। 1-2 मार्क्स आपको दौड़ से बाहर कर सकता है। इसलिए बिल्कुल, जी। तनाव से बचना है हाँ, कि हाँ। और अपना लगातार जो रिवीजन अभी कर ही रहे हुँ, होंगे, हुँ, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का रूटीन बना करके हुँ, और बेहतर से बेहतर करने का कोशिश कर ही रहे होंगे, हुँ, तो उसी को आप कंटिन्यू रखना है और आपको आत्मिक संतुष्टि होना चाहिए हुँ। कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी तैयारी किया है, बिल्कुल। बेस्ट है। चूँकि हुँ, टीआरई 3.0 एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हुँ, है हुँ। और सीट की संख्या भी 87,000 प्लस सीट है, तो बिल्कुल। अच्छी खासी हुँ, सीट हुँ। है। कॉम्पिटिशन लेवल भी अच्छे-अच्छे बच्चे टीआरई 1 में भी हुँ। सिलेक्शन हुआ, टीआरई 2.0 में भी बिल्कुल, सिलेक्शन बिल्कुल। जी, हुआ है। जी, जी। आगे जी। चल कर के कॉम्पिटिशन का लेवल हुँ, बढ़ेगा हुँ। क्योंकि इस बीच स्टेट हुआ हुँ, नहीं, हुँ, हुँ। अभी स्टेट हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं निकला था, तो आगे चल कर के लेवल आपका बढ़ेगा। हुँ, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से सेफ ज़ोन में हुँ, है, हुँ, इसलिए जिन भी छात्रों को पिछली कट ऑफ के करीब हुँ। जो पहुँच पा रहे हैं, जी। सब खुद को सेफ ज़ोन में महसूस कर सकते हुँ। हैं, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे नवीन सर, आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर रद्द हो गया था, पेपर लीक हो गया था और कई तरह की खबरें भी आई थी। इस बार भी अभ्यर्थी डरे हुए हैं, इस बार भी अभ्यर्थी खौफ में है, इस बार भी अभ्यर्थियों को डर लग रहा है। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? क्या करें अभ्यर्थी? नहीं, अभ्यर्थियों दिल घबरा रहा है उनका। अभ्यर्थियों का डरना वाजिब इसलिए भी जी। है कि तमाम तरह की सरकार के द्वारा हुँ, जो बंदिशें होती है, टीआरई 3.0 के पहले भी दावा किया गया था हुँ। कि इस तरह के कुछ भी नहीं होगी। नहीं होगा, हम बिल्कुल। जैमर जी। लगाया है, ये लगाया है, वो कितने लगाया है। कैमरास लगा दिए हैं, क्या कुछ नहीं कर दिया है, लेकिन उसके हाँ। बाद भी हमने देखा कि परिंदे ने पर तो मार दिया। वीडियोग्राफी की बातें की जा रही जी, थी, लेकिन जी, फिर भी गड़बड़ियाँ हुई। तो बिल्कुल। इसलिए इस तरह का डर स्वाभाविक है, लेकिन हम ये छात्रों से कहना हुँ, चाहते हैं कि थोड़ा भी नेगेटिव बातों से आपको बचना हुँ, चाहिए लास्ट मोमेंट में, हुँ, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के चलनी चाहिए। स सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, हुँ, इसलिए इस तरह के प्रयोग की बातें भी कर रही है। हुँ, आपका काम है पढ़ाई करना, आप हुँ, बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, हुँ, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहें, जी। इस नेगेटिव बातों से निश्चित रूप से आप बचें। नेगेटिव बातों से आप बचें। देखिए, समय बहुत कम है नवीन सर, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कम समय में बेहतर कैसे करें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें? बहुत कम टाइम है। कुछ भी नहीं
चूँकि 2-4 दिन में आप बहुत बड़ा जी। कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लगातार हुँ, छात्र पढ़ते ही रहे हैं, उनको अब बहुत समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। हुँ, खाली हम यही कहेंगे कि खुद पर कमांड रखिए, दिमाग को कूल किए रहिए, हुँ, कोई तरह का फ़ोबिया जो एग्ज़ामिनेशन फ़ोबिया होता है, हुँ, खुद पे हावी ना होने दें। अगर जी। आपकी तैयारी अच्छी होगी, हुँ, तो इस तरह का फ़ोबियास निश्चित रूप से आपसे दूर रहेगी और हुँ, आपको रखने का भी प्रयास करना करना चाहिए। हुँ, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल के में प्रेशर रहता है, ये बात बिल्कुल। हम समझते हैं, जी, जी, ये जी। स्वाभाविक स्वाभाविक है। प्रक्रिया हाँ, है। लेकिन करना आपको चाहिए क्या कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जी। अगर पिछली वीडियो में भी हम ये बात बताए थे हुँ, कि शुरुआत में अगर 10 क्वेश्चन टफ भी आ जाए, तो हुँ, उससे एकदम घबराना नहीं है। हुँ, आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि 1 से लेके 150 तक पूरा का पूरा हुँ, प्रश्न हम देख पाएँ और ठीक उसको है। अच्छे से देख पाएँ। जी, जी, कहने जी। का मेरा ये आशय है कि हुँ, टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। निश्चित रूप से। जी। और कोई भी तरह का तकनीकी गड़बड़ी का मतलब होता है कि जैसे ओएमआर आप रंगते हैं, हुँ, टेक्निकल फ़ॉल्ट उसमें आप ना करें। हुँ, सही तरीके से ओएमआर को रंगें, बिल्कुल। सही तरीके से गोला को लगातार रंगें, हुँ, क्योंकि हम भी जो यहाँ टेस्ट लेते हैं, अभी भी हम पाते हैं कि हुँ, 2-4-5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कोई आधा ही जल्दीबाजी में गोला रंगे, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ऐसा जी, जी, गोला जी। रंगे कि गोला के बाहर वो जा कर के हुँ, हुँ, टिक हुँ। करते हैं। जी। और पॉइंट पॉइंट देख कर के बहुत छात्रों को हुँ, आदत हुँ, होता है हुँ, कि गोला पे पॉइंट कर लिए, फिर दूसरे गोला हुँ, पर बाद में हम उसको रंगेंगे। रंगेंगे। और जी। कई बार क्या होता है कि वो लास्ट में अपना क्वेश्चन का आंसर चेंज बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, अगर हाँ। गोला पे थोड़ा आप टिक भी मार दिए, हाँ, तो आप यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन आपका रद्द हो वो जाएगा। क्वेश्चन रद्द हो रद्द हो जाए जाएगा। गलत हो जी, जाएगा वो जी, जी। क्वेश्चन, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। आपको एरर डिटेक्ट कर जी, लेगा। जी, जी। इसलिए हाँ। इन चीज़ों से बचना है। हुँ, 5 क्वेश्चन बनाइए, रंगिए, 5 क्वेश्चन हुँ, बनाइए, हुँ, रंगिए। हुँ, इस तरह का आपको टेक्निक अपना करके चलना हुँ, होगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास हुँ। करेंगे। क्या लगता है सबसे टफ कौन-सा सेक्शन हो सकता है नवीन सर? अ, ये बात तो आप दावे के साथ नहीं जी। कह सकते हैं, चूँकि 80 लेकिन अनुभव के आधार पर तजुर्बा है, बीपीएससी टीआरई 1.0 भी देखा है, बीपीएससी टीआरई 2.0 भी देखा है और अब बारी है बीपीएससी टीआरई 3.0 की, क्या लगता है? कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कई बार देखा गया है कि जी। लेवल कम या ज़्यादा होता है, हाँ, हर हाँ, सब्जेक्ट हाँ। का। पसीना छुड़ाने वाला कौन हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि हाँ, जो अभी कॉमन पेपर की बात कहें, जी। क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं कि जो मूल सब्जेक्ट उनका है हुँ, 80 हुँ, मार्क्स का, हुँ, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, हुँ। कॉमन पेपर पे थोड़ा कम फ़ोकस कम करते हैं। फ़ोकस टेक्निकल करते कारण भी हैं। इसका है। जी। अब मान लीजिए कोई मैथ के स्टूडेंट हैं, हुँ, साइंस के स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफ़ी में प्रॉब्लम हुँ, होगा, वो बिल्कुल, उनका बिल्कुल। पेपर नहीं जी, रहा है। जी, जी। और किन्हीं का अगर 8 सब्जेक्ट हुँ, रहा है, तो हुँ। साइंस सेक्शन में या मैथ सेक्शन प्रॉब्लम में तो होगा। प्रॉब्लम होगा। यहाँ जी। पर टेक्निकल दिक्कतें आती है। हुँ, अगर किन्हीं का ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड हाँ, रहा है, अगर उनको 6 टू 8 देना है, तो उनको साइंस और मैथ दोनों रखना होता है। बिल्कुल, तो यहाँ बिल्कुल। मैथ हुँ, वाले का ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि वो साइंस और मैथ दोनों पढ़ते हैं, हुँ। लेकिन साइंस वाले मैथ कभी पढ़े ही नहीं हैं, पढ़े ही तो नहीं यहाँ है। पर जी। टेक्निकली उनको दिक्कत होता बिल्कुल, है। तो बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल। अभी जी। लंबे समय तक चूँकि डेट भी एक्सटेंड हुँ, हुआ था, हुँ, हुँ, हुँ। एग्ज़ाम कैंसल हुआ था, तो हुँ, तैयारी करने का सबको बराबर समय मिला है। हुँ, हुँ। इसलिए उम्मीद करते हैं कि छात्र इस बीच में अपनी कमजोरी को दूर कर लिए जी, होंगे। जी, 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 अगर जी। टफ हुँ, क्वेश्चन होगा, ये मान कर के छात्रों को चलना है, हुँ, तो वो सबके लिए होगा। हुँ। आसान अगर क्वेश्चन होगा, तो वो तो सबके वो लिए होगा। सबके लिए टफ होगा। जी, क्वेश्चन जी, होगा, तो जी। स्वाभाविक रूप से कट ऑफ कम होगा। हुँ, अगर हुँ। ईज़ी रहेगा, तो कट ऑफ स्वाभाविक रूप से ज़्यादा जाएगा। ज़्यादा जाएगा, इसलिए बिल्कुल। टफ जी। या ईज़ी को लेकर परेशान छात्र ना हो हुँ, बिल्कुल हुँ, भी। हुँ। चलिए एक आखिरी सवाल है, गुरु हैं आप और हम गुरु के पास बैठे हुए हैं, तो गुरु से गुरु मंत्र भी लेंगे, क्या गुरु मंत्र दीजिएगा? गुरु मंत्र हमारा यही होगा कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, हुँ, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया है और लगातार मेहनत कर रहे हैं, हुँ, परफ़ॉर्मेंस भी आपका बेहतर हो चुका है। हुँ, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हम पहले भी बोले थे, हुँ, दिमाग को एकदम स्थिर रखना है, माइंड को हुँ। एकदम कूल रखना है। तो जी। जिस लेवल से आपने तैयारी किया है, हाँ। सिर्फ़ वही परफ़ॉर्मेंस उस 2 घंटे में आप दे पाए जी, एग्ज़ामिनेशन जी, हॉल जी, में, जी। रिज़ल्ट के लिए वही आपके लिए काफ़ी होगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है, नवीन सर ने गुरु मंत्र दे दिया है, बता दिया है कि क्या कुछ करना है, खुद को ठंडा रखना है, खुद को स्थिर रखना है और फिर कमाल कर देना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।